विराट, रन मशीन कोहली। विराट कोहली आज के युग का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा क्रिकेटर। 50 ओडीआई शतकों का बाजी का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ऑलरेडी इनके नाम है, और जो नहीं है वो ऐसा लगता है आ भी जाएंगे। विश्व विजेता रहे हैं, टेस्ट में कप्तानी बहुत गजब अंदाज में की है, टेस्ट मेज भारत को जितवाया बहुत बार है। फिर इनका खेलने का अग्रेशन, इनका खेल के लिए पैशन, बोल्ड अंदाज, आई मीन ही इज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ नॉट जस्ट द नेशन, भाई पूरे विश्व का ग्लोबल सुपरस्टार इज विराट कोहली। आज इनकी करते हैं बात। हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग, पढ़ा होगा आपने कहीं, तो उसी का ही एक नया वर्जन है, और इस पे हम फोकस करने वाले 3-4 खिलाड़ियों पे। पर शुरुआत होगी विराट कोहली से। कैसे शुरू हुआ था? 1998 30 मई का दिन, पिताजी लेकर जाते हैं राजकुमार शर्मा जी के पास इनको कि भाई क्रिकेट सिखा दीजिए। राजकुमार शर्मा जी क्या कहते हैं, बैटिंग का तो पता नहीं, लेकिन एक थ्रो देखा मैंने, रॉकेट था, कीपर के हाथ में जाकर ठड करके ऐसे लगता है। मैंने कहा इस बंदे में दम है, ऐसा राजकुमार शर्मा जी ने कहा। और उसके बाद डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, वो तीनों पहलू दिखने शुरू हो गए थे। हम रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। मेरी इनिशियल यादें ये हैं कि आवाज आनी शुरू हो गई थी कि एक छोटा बच्चा है विराट कोहली, बहुत कमाल का है, जोर से मारता है, अच्छी फील्डिंग करता है, वन फॉर द फ्यूचर हो सकता है। तब आया अंडर 19 वर्ल्ड कप। अंडर 19 वर्ल्ड कप मलेशिया में कप्तानी करते हैं, टूर्नामेंट जीतते हैं, और उस जीत के साथ सीधा मिलती है आईपीएल में फास्ट ट्रैक एंट्री। अब आईपीएल में ड्राफ्ट सिस्टम था। दिल्ली के पास पहला ड्राफ्ट पिक था, उन्होंने प्रदीप सांगवान को लिया। आरसीबी के पास गए विराट कोहली, एंड रेस्ट एज द से इज हिस्ट्री। आरसीबी गॉट देयर गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर द आरसीबी। वहां तो अच्छा चल ही रहा था। उसके बाद भारतीय टीम में भी खेले, दिल्ली के लिए रणजी भी खेले, और जब खेले, जहां जहां खेले कमाल करते गए। इनफैक्ट जब नहीं भी खेले, क्योंकि जब दिल्ली रणजी में आए तो कभी बाहर कभी अंदर, लेकिन चेहरे पे मलाल नहीं, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि जिस दिन खेलने का मौका मिला ही लुक्ड रेडी, स्कोर्ड रन्स, और फिर भारत के लिए वर्ल्ड कप भी खेलते हैं। 2011 रिमेंबर, 2011 के विश्व कप में एक शतक भी जड़ते हैं। फर्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, 100 मार देते हैं, वर्ल्ड कप उठा लेते हैं, कंधे पे रखते हैं सचिन तेंदुलकर को, और कहते हैं आपने बहुत साल भारत को अपने कंधे पे उठाया है, आज मैं आपको कंधे पे उठाऊंगा। और नोबडी न्यू कि ये भारत की खेल को, भारतीय क्रिकेट को अपने कंधे पे लंबे समय तक उठाएंगे और पाजी का रिकॉर्ड ही तोड़ जाएंगे। आई मीन कमाल वहां पे जरूर था, लेकिन फिर जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। 2011 वो समय था, वर्ल्ड कप की जीत, लेकिन टेस्ट में आगमन। वेस्ट इंडीज का दौरा, शॉर्ट बॉल के खिलाफ प्रॉब्लम। फिर जाते हैं इंग्लैंड में बाहर जाने वाली गेंदें, जिमी एंडरसन एज लगता है आउट होते हैं, और नाइट मेरे सीजन, और बहुत लोगों ने कहा कि इनसे ना हो पाएगा। और उस समय विराट कोहली ने भी कहा, I looked at myself in the mirror, और ये कहा था कि कुछ तो बदलना होगा गुरु, things must change। अब ये देखो, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है, पर मिरर में हेयर फॉल को देख के अगर आपका कॉन्फिडेंस हो रहा है लो, तो मैं आपको एक बढ़िया सा उपाय बताता हूं, ट्राया। इनके बारे में इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेडिकली हेयर लॉस के 7 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 to स्टेज 7। रिसीडिंग हेयरलाइन मेल पैटर्न हेयर लॉस का अर्ली साइन है, और इसका कुछ नहीं किया तो फिर गंजापन ज्यादा बढ़ के आप स्टेज 4 पे चले जाओगे, और फिर आपको सिर्फ ट्रांसप्लांट ही बचा सकता है। इसलिए टाइम रहते ही अपने हेयर फॉल को रोक लो, और विद द हेल्प ऑफ ट्राया। भाई इनका फ्री ऑनलाइन हेयर टेस्ट आपको आपके हेयर फॉल का स्टेज बताएगा, और इन डेप्थ में आपकी पर्सनल एंड मेडिकल हिस्ट्री समझ के एक कस्टमाइज्ड आपको सॉल्यूशन देगा। अगर आप इसे शिद्दत से 5 से 6 महीने फॉलो करेंगे तो फिर रिजल्ट्स 100% दिखेंगे, और इनके इसी अप्रोच के चलते 93% कस्टमर्स ने रिजल्ट्स देखे हैं, और आज 2-2.5 लाख से भी ज्यादा भारतीय इन पर भरोसा करते हैं। क्वाइट अ फ्यू। तो अगर आपको भी बालों को देखकर लग रहा है समथिंग हैज टू चेंज, तो ट्राया का ऐप डाउनलोड करके उनका फ्री हेयर टेस्ट अभी ले लें, अपना 1 मंथ कस्टमाइज किट खरीदें, और दिए हुए डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 से 6 महीने में रिजल्ट्स भी आप देख लीजिएगा। मेरा कोड 20 आका यूज करने पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो फिर जाइए और जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ट्राया का ऐप डाउनलोड अभी के अभी कीजिए। आखिरकार लाइफस्टाइल चेंज करने से रिजल्ट्स आना तो डेफिनेट है, 100%। अभी कह तो दिया कि थिंग्स मस्ट चेंज, पर 2 चीजों में बदलाव किया। द चबी लुकिंग छोटा बच्चा जिसके गाल ऐसे करके निकले हुए थे, उस पे काम करना तो शुरू कर दिया था, पर टेक्निक पे काम करना बाकी था। उसके लिए क्या किया?
सचिन तेंदुलकर से जाके एडवाइस ली और संजय बांगर के साथ बहुत काम किया। लेकिन क्या काम किया, लेट्स सी कि क्या काम किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सक्सेस तो दिखती है, सफलता दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे की मेहनत था संजय बांगर, बाबा बांगर बताएंगे आपको क्या किया था कोहली ने। नहीं, मुझे याद है 2018 से पहले तकरीबन हमने 2 हफ्ते प्रैक्टिस की थी और वेस्टर्न रेलवे ग्राउंड के ऊपर की थी। और हम ये कहते थे कि मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि सुबह 7 बजे प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और सुबह 7 बजे इसलिए क्योंकि और जानबूझ के कि अनकवर्ड विकेट्स पे खेलना है। और जब अगर विकेट पे उस सुबह अगर ज़्यादा मॉइस्चर ना होता हो तो फिर हमने उसके ऊपर पानी डाल के भी प्रैक्टिस की। और फिर उस वक्त ये ज़रूर प्रयास किया था कि एक सॉर्ट ऑफ बॉक्स बना लिया था जहाँ पर मतलब ऑफ स्टम्प का लाइन और उनका फ्रंट फुट का स्ट्राइड जितना हो सकता है। इस चैनल में हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था और कोशिश यही कर रहे थे कि जितनी भी गेंदें वो खेले वो उनका हाथ वो बॉक्स के बाहर ना जाए। तो इस तरह से उन्होंने उस 14 दिनों के लिए मतलब अभ्यास किया था। और ये उस खिलाड़ी का मतलब इस खिलाड़ी की महानता है क्योंकि उन्होंने फिर उस वक्त ये नहीं सोचा कि मेरे को इंजरी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार बॉल जब आप डैम्प विकेट होता है या फिर मजबूरन आप पानी डाल के करते हैं तब कोई बॉल किक भी करता है, कुछ बॉल उनके ग्लव पे भी लगी, कुछ बॉल उनके हेलमेट पे भी लगी, मगर ये वो खिलाड़ी बाहर नहीं आया नेट के। तो इतना उसका ऐसा उसका प्रिपरेशन था 2018 सीरीज के पहले। अब मुझे नहीं पता कि इस सीरीज के पहले उनका प्रिपरेशन कैसे था, बट जैसे रिफान ने कहा कि प्रिपरेशन के बारे में उनसे बेहतर प्रिपेयर करते हुए मैंने किसी भी खिलाड़ी को नहीं देखा, या फिर वो कहीं लैक करते प्रिपरेशन पार्ट में। तो आशा करते हैं कि देखिए कुछ यादें तो मेरी भी हैं उनके साथ खेलने की, ऑफकोर्स, जिसमें अग्रेशन था, कंपटीशन का जज्बा था, एंड ये था कि हार तो बर्दाश्त नहीं है भैया, आई एम नॉट गोइंग टू सरेंडर। मतलब कई बार लगा कि शायद हम सेकंड बेस्ट टीम है अगर कंपटीशन हो रहा है, पर विराट कोहली ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी उस मैच को अपनी तरफ मोड़ने के लिए। और एक वो लम्हा मुझे याद आता है, इनफैक्ट वो सबको याद आता है, जब पिताजी का देहांत हुआ था, वही जो हाथ उंगली पकड़ कर लेकर गए थे राजकुमार शर्मा जी के पास। ही पास्ड अवे इन द मिडल ऑफ अ रणजी गेम, रणजी ट्रॉफी के बीच में। दिल्ली अटकी हुई थी, तमिलनाडु के सामने मैच था, पर ही केम, ही प्लेड, और उनके लिए एक छोटी सी कहानी भी हमने बनाई है। विराट कोहली 70 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस, 250 से ज्यादा ओडीआईज, करीबन 6000 से ज्यादा टेस्ट रन्स और 11000 से भी ज्यादा ओडीआई रन्स, अनगिनत सेंचुरीज और फैंस का अपार प्यार। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। कहानी है साल 2006 की, जब विराट केवल 18 साल के ही थे। 40 पे बैटिंग करते हुए विराट जब शाम को घर पहुंचे तो देखा विराट के पिताजी, जिनका सिर्फ एक ही सपना था, अपने छोटे से बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनते देखना। 18 की उम्र में 40 के स्कोर पे विराट नाबाद थे, पर जिन आंखों ने उनके लिए सपना देखा था वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पिताजी अब नहीं रहे। वो रात विराट की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। विराट रात भर पापा के सिरहाने बैठे रहे, शायद उनसे यही बोल रहे थे कि पापा, आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अगली ही सुबह जब विराट अपना किट बैग उठाकर ग्राउंड की तरफ चल पड़े तो उनकी मां ने उनसे कुछ नहीं पूछा। मां को शायद पहली बार उस सफेद जर्सी में क्रिकेटर नहीं बल्कि अपने पापा का बेटा दिखा। ड्रेसिंग रूम में बैठे सीनियर्स उनको देखकर हैरान हो गए। दिल्ली टीम को तो उनकी जरूरत थी, क्योंकि कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली की हालत पतली थी। जो बच्चा अभी कुछ सालों पहले अपने पापा के कंधों पर घूमा करता था, आज उसके ही नाजुक कंधों पर दिल्ली की जीत का बोझ आ गया था। 4 विकेट गंवा चुके थे और फॉलो ऑन बचाना भी मुश्किल लग रहा था। विराट 40 पर नाबाद थे और अगर वो भी नहीं खेलते तो फिर दिल्ली की हार तो तय ही थी। लेकिन मैच का ख्याल किसी के जहन में कहां था। सभी की आंखें थोड़ी नम थी, क्योंकि कोहली को अभी अभी एक विराट दुख का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब हौसले आबाद होते हैं तो खिलाड़ी जिंदाबाद होते हैं। ऐसे में क्या वो बैटिंग करने के लिए तैयार थे? वो आंखें रात भर सोई नहीं थी।
पर शायद इसलिए कि उन आंखों में अब पापा के सपने बसे थे। सबके मन में यही एक सवाल था, क्या विराट तैयार हैं? विराट बस वही कर रहे थे जो उनके पापा चाहते थे। विराट जमकर खेले, क्या खूब खेले। मानो उनके पापा स्टेडियम में बैठे हों और उनका ये मैच देख रहे हों। विराट उन्हें अपने हर एक स्ट्रोक से थैंक यू बोल रहे हों। संघर्ष में विराट भले ही अकेले थे, पर सफलता में उनके साथ पूरी दिल्ली खड़ी थी। पापा की आंखों का सपना आज देश की आंखों का तारा बन चुका है। कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर, क्योंकि उस दिन तो आंखें हम सबकी नम थी। हमने भी कहा था मत खेल यार, इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर वो खेले और दिखा दिया कि वो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो वहाँ टेक्निक और वो कहते हैं स्किल नहीं दिखे थे, वहाँ टेम्परामेंट दिखा था कि अगर फोकस कर लिया तो ये अश्वमेघ का घोड़ा बन सकता है। आई मीन दैट वो वाला काम विराट कोहली ने वहाँ शुरू किया। पर जब मैं विराट कोहली के करियर को देखता हूँ तो मुझे वो 5 बहुत बड़ी चीज़ें याद आती हैं। ऑफकोर्स डिसिप्लिन याद आता है, वो डेडिकेशन याद आती है, खेल के लिए अपना इम्प्रूव करने का जज्बा याद आता है, टू बिकम द बेस्ट दैट ही कुड बी। लेकिन एक चीज़ जो चीज़ इनको डिफाइन करती है और वो ना है द चेज गेम। ये चेज मास्टर है, मॉडर्न मास्टर है, चेज मास्टर है। और चेज मास्टर के जो नाम का जो वहाँ सबसे पहले जो इनका मुझे लगता है वो कॉइन हुआ था, वो था श्रीलंका वाला मैच। आई थिंक होबार्ट में खेला गया था, जिसमें भारत को बोनस पॉइंट चाहिए था क्वालिफिकेशन के लिए आगे। इन्होंने लासिथ मलिंगा की और बाकी सब की क्या पिटाई की थी यार। उस टीम में और सीनियर्स भी थे, पर जिस तरीके से विराट कोहली खेले थे एहसास हुआ कि यार ये बंदा खास है और अलग है। और चेज में तो कुछ अलग ही हो जाता है। और उसके बाद ये चेज में रुकने का नाम नहीं लिया इन्होंने। कहीं पर भी आप खिला लीजिए, वो पाकिस्तान वाली आपको पारी याद आती है 82 नाबाद। चेज में इनके औसत जो है वो 80 की हो जाती है। कई बार होता है, हर खिलाड़ी को कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग। इनको बाद में बैटिंग क्यों ज़्यादा पसंद है? बाद में बैटिंग इसलिए पसंद है क्योंकि एक सामने टारगेट रहता है। टारगेट जब रहता है तो यहाँ ब्लिंकर्स लग जाते हैं। उसके बाद वो दिमाग का कैलकुलेटर जो बहुत तेज़ी से भागना शुरू करता है कि किसके खिलाफ कितने मारने हैं, किसके पीछे भागना है, किसको संभाल कर खेलना है, किसका सामान पैक करना है और कितना डीप लेकर जाना है। इनफैक्ट आई हर्ड हिम से वंस कि दबाव होता है, पर आई कीप टेलिंग माई सेल्फ, जब भी आप रन चेस कर रहे होते हैं दबाव होता है, बट आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, वो शायद धोनी के साथ कॉन्वर्जेशन भी थी उनकी, कि मुझसे बहुत ज़्यादा दबाव ना गेंदबाज पर भी है। तो इट्स ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन पहले टूटेगा। अगर मैं नहीं टूटा तो सामने वाले का टूटना 100% तय है। तो चेज मास्टर, मॉडर्न मास्टर इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड। दूसरी चीज जिसकी चर्चा कम होती है पर मुझे बहुत पसंद है, वो उनकी अग्रेसिव कप्तानी, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में अग्रेसिव कप्तानी। वॉक द टॉक यार। बंदे ने कहा कि मैं ये ऐसे खेलना चाहता हूँ और कैसे खेलना चाहता हूँ। अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट कहना आसान होता है, खेलना मुश्किल होता है। खेलने के लिए आपको 5 गेंदबाज खिलाने पड़ते हैं। 5 गेंदबाज खिलाने का मतलब ये होता है कि बैटर्स के ऊपर दबाव आता है और इस वजह से बहुत लंबे समय तक भारत ने कभी नहीं खिलाए 4 से ज़्यादा गेंदबाज, क्योंकि कप्तान तो बैटर ही होता है। उस टेम्पलेट को बदला कि हम बाहर जाके जीतना चाहते हैं, पर बाहर जाके जीतने के लिए सिर्फ रन बनाना ज़रूरी नहीं है, 20 विकेट लेना ज़रूरी है। उसके लिए मेरे पास फास्ट बॉलिंग मैं तैयार तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाऊंगा तैयार तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाऊंगा, थोड़ा सा दबाव अपने ऊपर डालूंगा। और वो अग्रेसिव कप्तानी, लुक इन टू द फेस ऑफ द और द आईज ऑफ द ऑपोजिशन और बताओ कि लड़ाई करने आए हैं हम, वी मीन बिजनेस। फिर चाहे वो आपको लॉर्ड्स का मैच याद आए जिसके अंदर उन्होंने कहा जस्ट गिव देम हेल फॉर 90 मिनट्स, और वो काम उन्होंने करके दिखाया। मतलब चाहे साउथ अफ्रीका की आप बात कर लीजिए, जब कप्तानी कर रहे थे जिस तरीके से वहाँ कप्तानी की, इनकी कप्तानी में एक बात आपको वो डीएनए हर जगह नजर आया कि कई बार वो यू एंड अप लूजिंग ऑल्सो, क्योंकि बैटर्स ने दे डिडंट स्टैंड अप एंड गेट काउंटेड, पर अपने ऊपर दबाव डालना, अपने खेल को और ऊंचाइयों पर ले जाना, 5 गेंदबाजों के साथ खेलना और जीत या हार सिर्फ 2 ही चीज़ों के साथ दोस्ती करना, ड्रॉ वॉज नॉट एन ऑप्शन। और वो जो अग्रेसिव कप्तानी का अंदाज था विराट कोहली का, दैट एक्चुअली स्टैंड्स हिम अपार्ट। ये वाली का तारीफ योग्य बात है जिस तरीके से इन्होंने कप्तानी की है। देखिए एक और चीज़ है जिसको लोग अगेन बहुत अलग तरीके से देखते हैं, पर आरसीबी के लिए लॉयल्टी है। आई मीन लॉयल्टी इज रॉयल्टी इज व्हाट आई से, कि भाई अगर लॉयल हो तो तुम रॉयल हो, एंड ही इज रॉयल, क्योंकि एक टीम के साथ जुड़ा रहा। और ऐसा नहीं है कि कभी ऑफर नहीं हुआ कि चीकू आ जाए यार प्लीज़ कम इन दी ऑक्शन, कहीं अलग कहानी शुरू करते, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो नहीं पा रहा है। खिलाड़ी आप बहुत तगड़े हो, इतने रन बनाते हो, आपसे ज़्यादा कोई रन बनाता नहीं है, साल दर साल आप बैटिंग रिकॉर्ड्स को तोड़ते जाते हो, पर जीतते नहीं हो। और
हार इस खिलाड़ी को पसंद नहीं थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। आप इनको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे तो भी पता चलेगा कि लूजिंग इज नॉट समथिंग जो मतलब आसानी से इनके गले के नीचे उतरती है। पर फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसे कहते हैं कि लॉयल्टी वहाँ ज़्यादा रहती नहीं है, पर खिलाड़ी ने लॉयल्टी रखी है आरसीबी के साथ। सुबह शाम दिन रात हारते हैं, जीतते हैं, फिर हारते हैं, फिर हारते हैं, पर वहीं जमे रहते हैं और कहते हैं जब तक खेलूंगा यहीं से खेलूंगा यार, मैं कहीं और नहीं जाने वाला। और इस तरीके का कमिटमेंट एट अ फ्रेंचाइज लेवल बहुत कम देखने को मिलता है। एमएस को हमने देखा, कोहली को हमने देखा, बाकी कोई नाम आपको याद नहीं आता जो जहां रहा हो वहीं का वहीं रह गया हो। धोनी को जाना पड़ा था बिकॉज द टीम गॉट बैंड, पर कोहली नेवर। और ये जो लॉयल्टी है ना, ये होम अवे फ्रॉम होम जो ऑलमोस्ट पहला घर बन गया इनका बैंगलोर, क्योंकि इतनी लॉयल्टी के साथ इस टीम के साथ जुड़े और जब से जुड़े हैं बंधन वो टूटा ही नहीं है यार। चौथी जो चीज़ है वो भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वो है बैटिंग रिकॉर्ड्स। एक खिलाड़ी के महानता को अगर आपको मापना हो तो उसमें 3-4 वो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। एक होता है लॉन्जेविटी, कि भाई करियर कितना लंबा है, बहुत लंबा है बंदे का यार, रुकता नहीं है, अभी 35 में लगता है कि 4 साल और खेल सकता है। उसके बाद आप देखते हैं कि यार ये कितना गेम पे कितना इम्पैक्ट रहा है इनका, मैचेस जिताता है, एक पूरी जनरेशन को फिट बनाता है। आई मीन इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है इनका, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें। इनफैक्ट ओलंपिक्स में जब नाम आ रहा है तो कह रहे हैं कि कोहली आएगा, इसलिए हम तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आई मीन जस्ट इमेजिन कि किस तरीके से लैंडस्केप को बदला है और कितने खिलाड़ियों को प्रेरित किया है कि आप खेलिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि अडेप्ट कैसे करते हो अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स। ये वो करता है यार, बैटिंग पहले बैटिंग बाद में भी करता है, तीनों फॉर्मेट्स में करता है। एंड देन ऑफ कोर्स द शेयर रिकॉर्ड्स, द नंबर्स। अब वो नंबर्स तो यहाँ झूठ बोलते नहीं हैं इनके बारे में। और कितने सारे शतक, मतलब शतक पे शतक पे शतक, 50 से ऊपर ओडीआई शतक, टेस्ट में शतक, एक साल में 4 दोहरे शतक का, एक आईपीएल सीजन के अंदर नियरली 1000 रन्स। ऐसा कोई रिकॉर्ड बैटिंग का, ऑफ कोर्स शायद 100 सेंचुरी वाला ना हो पाए, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई बैटिंग रिकॉर्ड नहीं है जो इनके नाम ना हो। और दुनिया कहती है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड ये है कि हर बंदा जो है वो बाकी सब जगह ठीक करता है, पर साउथ अफ्रीका में फंस जाते हैं, इन्होंने वहाँ पे भी कॉन्कर किया है। द बेस्ट ऑफ हिम कम्स व्हेन सामने वाली टीम बहुत तगड़ी हो और पिच थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, ही इज़ देयर। फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो उस 2011-12 के दौरे के बाद, या फिर साउथ अफ्रीका हो, पीछे मुड़ के नहीं देखा है। अगर कोई गलती रही है उस गलती को लगातार ठीक करते रहे, एंड देयर इज अ कांस्टेंट एवोल्यूशन। तो मतलब सॉफ्टवेयर को ना अपडेट हमेशा करते रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज बैटिंग रिकॉर्ड्स डोंट टेक देम लाइटली, क्योंकि बाकी चीज़ें इनटेंजिबल हैं, रिकॉर्ड्स वो टेंजिबल हैं, आप उनको एक्चुअली फील कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट विराट कोहली हैज़ डन। ये इनकी मेरे हिसाब से चौथी बड़ी क्वालिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स द कमबैक किंग, क्योंकि ये भी तो बात है ना कि अब ऊपर जाते हैं पर नीचे गिरते हैं। अब नीचे तो सबने गिरना है, लेकिन उसके बाद कितनी बार कोई ऊपर उठ सकता है। जो 2011-12 में हुआ वो एक बार गिरे नीचे, लेकिन उसके बाद उठे, और उठने के बाद फिर लगातार 8-10 साल मतलब राज किया है। उसके बाद ब्लिप ही नहीं आया। वो एक ऐसा ब्लिप था जिसके बाद ये डिसाइड कर लिया शायद कि नॉट अगेन, नेवर अगेन। उस कमिटमेंट के साथ लगातार खेलते रहे, पर फिर आया वो कोविड के बाद आया, या कोविड के टाइम आया जिसमें रन्स नहीं बन रहे थे। बहुत लंबा समय हुआ शतक नहीं बन रहा था। बहुत खुद ने भी मैचेस बहुत सारे छोड़े, बहुत लोगों ने उनको राइट ऑफ भी किया। योर्स ट्रूली ने भी कहा था कि भैया ये अब फैब 4 का हिस्सा नहीं है। अब आ चुके हैं वैसे बाय द वे, क्योंकि फैब 4 मेरे विचार में वो रन्स की बात थी कि उस समय, उस साल में, उस 2 साल के पीरियड में आप कितने बना रहे हैं। बट ही इज बैक अगेन। आई मीन स्टीव स्मिथ हैज फॉलन अवे, वो जाते रहे, बाहर की तरफ जा रहे हैं। वो केन विलियमसन भी 50-50 करके आगे पीछे बेचारे करते रहते हैं, पर दिस गाय स्टिल देयर, ही इज देयर। वो तब भी थे, वो वापस आ चुके हैं। और जिस तरीके से ये कमबैक किया है, ये स्टोरी जो है इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है कि जब चीज़ें लगे कि अब दे आर डन डस्टेड, फिर आप आते हैं, आप एक वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। फिर आप अपने खेल को और एक बार फिर री इन्वेंट कर देते हैं व्हील को, और उस पैशन को वापस से री इग्नाइट कर लेते हैं। आई थिंक कमबैक्स आर टफर, और इस वजह से आई मीन विराट कोहली का ये वाला जो कमबैक रहा है, द फाइनल कमबैक आई से हैज बीन एब्सोल्युटली नथिंग शॉर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से जितने इनके पहलू थे खेल के उनको कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी क्या फेवरेट मेमोरी है? आप जब नाम सुनते हैं विराट कोहली तो आपके जहन में पहली चीज़ क्या आती है? वो कमेंट सेक्शन में बताओ, इसको भर दो, और बहुत सारा इस वीडियो को शेयर करो इफ़ यू आर अ विराट कोहली फैन, एंड इफ़ यू थिंक कि हमने सारी चीज़ें कवर की हैं, अच्छे से की हैं, वी हैव डन जस्टिस टू विराट कोहली, द
द फिनोमिनन दैट ही इज। और बाय द वे ट्राया का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ हेयर लॉस की कुछ समस्या चल रही है और अर्ली साइंस अगर पकड़ लोगे तो फिर उसको ठीक कर सकते हो यार। आई एम टेलिंग यू, तरीका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। डाउनलोड कर लो ऐप और फट से जाके चेकआउट कर लेना, मेरा कूपन कोड भी वहाँ पर है, तो प्लीज़ फ़ायदा भी उठा लेना, यू विल गेट सम डिस्काउंट, राइट। तो फिर आज के लिए अभी के लिए इतना ही। यू आर वॉचिंग हाउ इट बिगेन एंड हाउ इट्स गोइंग, how it started, how it's going in association with Traya.